तो देखते हैं हमारी आगे की किस पोजीशन कार्बन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारची ग्रंथ। श्री समय सारची का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका परिशिष्ट पेज नंबर 613। भाव चल रहा है 47 शक्तियां। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पे आत्मा ज्ञान मात्र वाला ना होता हुआ अनंत गुणात्मक है। ऐसा अनंत गुणात्मक अनंत शक्तिमान आत्मा के अनंत भाव को समझाने के लिए आचार्य देव उसकी कुछ शक्तियों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ शक्तियों का वर्णन करने का तात्पर्य सिर्फ आत्मा के ज्ञान मात्र, ऐसे किसी को जो शंका है कि एक गुण ज्ञान मात्र वाला है, उसका निराकरण करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये 47 शक्तियां जो बताई जा रही हैं, ये क्या बता रही हैं कि वस्तु के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं और ज्ञान स्वभाव की महिमा ही बतला रही हैं। ठीक। उसमें 25 नंबर तक की शक्ति हमने समझी थी, सर्वधर्म व्यापक तो शक्ति। ये सर्वधर्म एक दूसरे में व्यापक रूप से रहते हैं, ऐसी आत्मा में एक शक्ति है। उसके बाद स्व पर के समान, असमान और समाना समान, ऐसे 3 प्रकार के भावों के, भाव माने गुणों के। देखो, स्व पर के समान, जो स्व में भी है और पर में भी है, ऐसे समान, एक जैसे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, परमेयत आदि। ठीक। फिर उसके बाद असमान, जैसे जीव में मात्र जीव है, जीवत्व है, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ये अनंत द्रव्यों में नहीं है, अन्य द्रव्यों में नहीं है, सिर्फ जीव द्रव्य में ही है। और समाना समान, जैसे अमूर्त आदि, है ना। ऐसे 3 प्रकार के भावों के धारण स्वरूप, साधारण यानी कि साधारण गुण, असाधारण यानी कि असाधारण गुण, और साधारण साधारण धर्मत्व शक्ति। धर्मत्व यानी कि गुणत्व, धर्मत्व यानी कि गुणत्व या भावत्व, एक ही बात है ना वहां पे। तो आत्मा में कैसी शक्ति है कि उसमें साधारण गुण भी है, असाधारण गुण भी है, और साधारण असाधारण गुण सभी एक साथ उस भगवान आत्मा में व्यापक हैं। किस प्रकार से कि साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति के कारण। विलक्षण, परस्पर भिन्न लक्षण युक्त, परस्पर भिन्न लक्षण युक्त, लक्षण कैसा है जिनका एक दूसरे से भिन्न है। अनंत स्वभावों से भवित, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। देखो, ऊपर वाली कही थी साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, और नीचे कह रहे हैं अनंत धर्मत्व शक्ति। तो ऊपर जो साधारण असाधारण समझाए जा रहे थे, वो तो गुण समझाए जा रहे थे, और नीचे जो धर्म समझाए जा रहे हैं वो धर्म समझाए जा रहे हैं। तो आत्मा में एक ऐसी शक्ति है अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति सिर्फ आत्मा में ऐसा नहीं, अनंत धर्मत्व शक्ति 6 द्रव्यों में है, लेकिन वस्तु के स्वरूप को, स्वभाव को समझाने के लिए इसी अनंत धर्मत्व शक्ति को समझाया आचार्य देव ने। कहा? उन 14 कलशों में। समझे? इन 14 कलशों में अनंत धर्मत्व भाव को समझाया। साधारण असाधारण और साधारण साधारण धर्मत्व को अन्य ग्रंथों में या जीव के लक्षण और स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तब वहां समझाते हैं। कोई विशेष शक्तियां हैं, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपका ध्यान इंगित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं आपको। ये देखो, भैया आपने ये सब पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ, ये आत्मा की ही जैसे तो शक्तियां हैं। हाँ बोलो। जैसे इन्होंने अनंत धर्मत्व शक्ति है, साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति एक नाम के अंडर, मतलब इतनी सारी शक्तियों को एक नाम के अंडर कर दिया।
देखा जाए हाँ तो इसमें मतलब कितनी उनको, सारी हाँ शक्तियां व्यापक हो गई। हाँ होती है, बहुत सारी है, लेकिन मतलब वो कह जैसे रहे कि अनंत धर्म, वो ये कह रहे कि साधारण और असाधारण धर्मों का एक साथ रहना उस आत्मा में, वो साधारण धर्म तो शक्ति के कारण है, और अनंत धर्मों का एक साथ रहना, तो अनंत धर्म तो है ही, लेकिन वो अनंत धर्मों का भाव जो एक साथ उस आत्मा में है, वो अनंत धर्मात्मा पना है उस आत्मा का, वो भी तो एक गुण है, वो भी तो एक गुण है ना, क्योंकि किसी न किसी के सहारे है ना वो, कोई ना कोई भाव है ना, भाव का नाम गुण है, कि अनंत धर्म भाव वाला आत्मा है तो अनंत धर्म नाम का एक गुण है, ऐसा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही? तो वह अनंत धर्म तो शक्ति। तो प्रश्न ये है ना अपने को होता है कि पहले आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, फिर उन्होंने 14 कलश कहे, फिर उन्होंने इस बात की संतुष्टि की कि मैंने आप आत्मा को भली प्रकार से अनंत धर्म भाव समझा दिया है, फिर दोबारा प्रश्न उठाया कि वे आत्मा ज्ञान मात्र कैसे है, तो फिर उसका समाधान यहाँ पे कर रही है। तो जो बेसिकली यहाँ 47 शक्तियां समझाई जा रही हैं, वो तो आत्मा के साधारण असाधारण धर्म तो शक्ति भाव को समझाई जा रही है, समझाने के लिए है। और वो जो 14 कलश कहे थे, वो अनंत धर्म भाव को समझाने के लिए कहे थे। आई बस समझ में, है ना? चलो, तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। कैसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है? कि तद्रूप भी है आत्मा और अतद्रूप भी है। देखो, आत्मा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि जो अनंत गुण है ना आत्मा में, है ना, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, अतद्रूप। दो गुणों में क्या भाव होता है? अतदपना होता है, अतदपना, है ना। परंतु एक गुण में अनंत गुणों का भाव तद्रूप। समझ में इतने समझे? तो सब, आत्मा ज्ञान रूप है तद्रूप, आत्मा दर्शन रूप है तद्रूप, आत्मा चारित्र रूप है तद्रूप, परंतु ज्ञान दर्शन रूप नहीं है, दर्शन चारित्र रूप नहीं है। समझ में, ये बात नहीं समझ में? तो आत्मा तद्रूप भी है और अतद्रूप भी है। पकड़ में है बात नहीं, पकड़ में? तो ऐसा तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति में भी यही बात समझा रहे हैं, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में भी यही बात समझा रहे हैं। ऐसा नहीं समझना। अनंत धर्मत्व शक्ति में क्या कहा था? अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है विलक्षण, यानी कि परस्पर भिन्न लक्षण युक्त। परस्पर भिन्न लक्षण एक ही शक्ति के, दो परस्पर भिन्न लक्षण है, जैसे जैसे अस्तित्व नास्ति, एक अनेक, है ना। तो तद अतद, और यहां समझा रहे हैं कि तद्रूपता और अतद्रूपता, ऐसा विरुद्ध धर्मत्व भाव, कि आत्मा जिस समय तद है उसी समय अतद भी है, और जिस समय अतद है उसी समय तद भी है, अपने ही गुणों के साथ, पर के साथ नहीं, पर के साथ नहीं, अपने ही गुणों के साथ। तदाद में संबंध, आत्मा का गुणों के साथ तदाद में संबंध है, द्रव्य का गुणों के साथ तदाद में संबंध है या नहीं है? और एक गुण का दूसरे गुण के साथ अतद संबंध है, अतद भाव है। मालूम या नहीं मालूम? देखो, 4 प्रकार के अभाव आपने समझे, याद होगा आपको। प्राग भाव, प्रदंसा भाव, ये किस में लगता है? पर्यायों में। पर्यायों में लगता है, वेरी गुड। फिर अन्योन्य भाव, ये किस में लगता है? दो द्रव्य की पुद्गल की दो गुणों की पर्याय में, पुद्गल में लगता है, मतलब अन्य अन्य भाव। दोनों। अन्योन्य भाव या अतद भाव का मतलब एक ही होता है। हाँ, एक ही ठीक है, होता है वैसे तो। खाली, आपने हाँ लेकिन एक ही। समझाया था चार भाव हाँ, में। है ना, लेकिन वो बात पुद्गल की, जब दो गुणों के बीच में संबंध बताएंगे, दो गुणों के बीच में, तो कहेंगे अतदपना। जब एक ही गुण की दो पर्यायों के बीच में संबंध समझाएंगे तो कहेंगे प्राग भाव, प्रदन स्वभाव। और जब दो द्रव्यों के बीच का संबंध समझाएंगे तो कहेंगे अत्यंत अभाव। पकड़ में ही बात? देखो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के से क्या संबंध है? अत्यंत अभाव। फिर एक ही द्रव्य के अनंत गुण है, बोले हाँ, तो उन दो गुणों का आपस में क्या संबंध है? अन्योन्या भाव या कहेंगे अतद भाव, अतदपना। ठीक। फिर कहेंगे कि एक ही गुण की दो पर्यायों के बीच में क्या है, कौन सा अभाव है? तो क्या बतलाएंगे? प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव। समझ में आई बात? समझ में आ गई ना? तो एक द्रव्य का अपने गुणों के साथ कोई संबंध है या नहीं है? कि हाँ है। क्या संबंध है? तदादमय संबंध है। ऐसा होते हुए भी एक गुण का दूसरे गुण के साथ तदाद में संबंध नहीं है, वहां क्या है? वहां अतदपना है। अगर तदाद में हो जाएगा, जैसे तदाद में होने पर क्या क्या दोष आएगा? हम आत्मा को ज्ञान, आत्मा को दर्शन, आत्मा को सुख, आत्मा को वीर्य तो कह सकते हैं, लेकिन हम दर्शन को सुख, सुख को ज्ञान, ज्ञान को चारित्र नहीं कह सकते।
अगर तादाद में हो जाएंगे तो सारे गुण मिलकर एक हो जाएंगे, एक गुण वाला ही आत्मा रह जाएगा, तद्रूप एक मात्र हो जाएगा। क्योंकि तादाद में होने में अखंडता चाहिए ना, तो अनंत गुणों का आत्मा के साथ तो अखंडपना है, समझे या नहीं समझे। और एक गुण में अनंत गुणों का भाव भी है, ऐसा होने पर भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, अतदपना है। यही, ये अगर अतदपना ना हो तो हम अनंत गुणों की गिनती नहीं कर सकते। पकड़ में ही बच्चे, पकड़ में ही। अगर ये अतदपना ना हो तो अनंत गुण पहचाने नहीं जा सकते, क्योंकि तादाद में है ना, आत्मा के साथ एक में एक है, एक गुण में अनंत गुणों का भाव है। फिर भी हम उनको अलग अलग कैसे पहचान पाते हैं, केवल ज्ञान उनकी अलग अलग सिद्धि कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे अतदपना है। और अतदपना होते हुए भी अनंत के अनंत गुण तद्रूप है, तद्रूप मतलब आत्म रूप है, उस रूप है। समझ में आई बात। तो ऐसा आत्मा में एक विरुद्ध धर्मत्व शक्ति वाला भाव है। तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, आत्मा जो है वही है, अन्य नहीं है। अपने तत्व रूप है पर तत्व रूप नहीं है। तो एक अस्थि भाव से तत्व रूप, आत्मिक तत्व है। देखो, आत्मा एक द्रव्य है और आत्मा एक तत्व है। तो द्रव्य और तत्व में क्या अंतर है कि महासत्ता, महासत्ता, महासत्ता सुना शब्द। विश्व में अन्य धर्मों में महासत्ता स्वीकार की गई और उस महासत्ता में अवांतर सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। तो जीव नामक द्रव्य को तो जगत के छह मतों ने, छह दर्शन ने स्वीकार किया है। लेकिन उस छह दर्शनों ने जब जीव के द्रव्यपने को स्वीकार किया तो वहां जीव के तत्वपने को स्वीकार नहीं किया। क्या कहा, बात समझ में नहीं। द्रव्यपने को स्वीकार किया और तत्वपने को स्वीकार नहीं किया। बोले ये कैसी अजीब सी बात है, द्रव्यपना स्वीकार करना और तत्वपना स्वीकार नहीं करना, इन दोनों में क्या अंतर है। कि देखो, दो जीव हैं तो दोनों ही जीव हैं और जीव ही है। तो जीव अपेक्षा से एक है या भिन्न भिन्न है, कि एक है। ऐसा होने पर भी तत्व अपेक्षा से दोनों जीव भिन्न भिन्न है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। इस संसार में कितने द्रव्य हैं, कि छह द्रव्य हैं। ऐसा कहते नहीं कहते हैं, ये महासत्ता की अपेक्षा से कहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कितने तत्व हैं, तब आप क्या कहते हो, नौ तत्व है। समझना ध्यान से। द्रव्य कहते हो छह, तत्व कहते हो नौ। तो ऐसा क्यों कहते हो आप, नौ तत्व क्यों कहते हो आप, द्रव्य छह क्यों कहते हो। क्योंकि जब हम तत्व की चर्चा करते हैं तब हम छह द्रव्यों में से जीव द्रव्य की, किसी एक जीव द्रव्य की मुख्यता से तत्व की चर्चा करते हैं। जब हम तत्व की चर्चा करेंगे तो किसी एक जीव की मुख्यता से चर्चा करेंगे। तो वहां वहां महासत्ता में से, जो महासत्ता वाला जीव द्रव्य है, उसमें से किसी एक जीव को निकालेंगे, अवांतर सत्ता, और उस एक जीव को तत्व की अपेक्षा से ही अन्य जीवों से भिन्न सिद्ध किया जाएगा। समझे नहीं, समझे बात। तो ऐसी तत्व शक्ति उस जीव के अंदर है। क्या है वो जीव की तत्व शक्ति, कि जब आकाश के एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं तो वे अनंत एक नहीं हो जाते, अनंत ही रहते हैं। क्या कहा, समझ नहीं बात। सिद्धालय में आकाश के जिस प्रदेश पर एक सिद्ध विराजमान है, उसी आकाश के एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध विराजमान है या नहीं है। और अनंत की अनंत सिद्ध भगवान कैसे परिणमन कर रहे हैं, एक जैसा परिणमन कर रहे हैं। अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्य चारित्र वाले हैं, किसी के साथ भी कर्म कलंक नहीं है, सब एकदम शुद्धात्म है। तो वो सब जाके एक हो गए हैं या अलग अलग हैं। क्या कहता है जगत, कहता है कि नदी गई और समुद्र में जाकर विलीन हो गई। क्या हो गई, समुद्र हो गई। पानी की बूंद आकाश से गिरी, समुद्र में गिरी और समुद्र में जाके क्या हो गई, पानी की बूंद समुद्र हो गई। इसी प्रकार से जगत का ये जीव आत्मा जब परम तत्व में जाकर विलीन हुआ तो क्या हो गया, परमात्मा हो गया। तो सारे जगत में भगवान कितना है, एक है या अनंत है, बोलो। एक है या अनंत है। अनंत सब सिद्ध अपने अपने लिए भगवान है, सब अपने अपने लिए। हाँ, सारा विश्व कहता है एक भगवान है। समझे, एक भगवान है। वहां एक भगवान का कॉन्सेप्ट कहने का क्या तात्पर्य है, कि जब मैं भगवान बनूंगा तो उसी एक भगवान में जाके विलीन हो जाऊंगा, ये तत्वपना खत्म हो गया मेरा। जैसे पानी की बूंद समुद्र में जाके समुद्र बन जाती है, ऐसे ही ये आत्म तत्व कर्म भाव को अभाव करने के बाद उस एक परम तत्व में जाकर विलीन हो जाएगा और वही परमात्मा बन जाएगा।
उस बात का खंडन करने के लिए कहते हैं कि नहीं, एक तत्व शक्ति है। क्या करती है वो? कि जो अनंत आत्मा है, जो परमात्मा रूप परिणमित हुए हैं, वे तो है ही। और जब मैं परमात्मा बनूंगा तो किसी परम तत्व में जाके विलीन नहीं हो जाऊंगा, मैं ही परम तत्व रूप से जाकर वहां स्थित हो जाऊंगा। अंतर समझ में आया या नहीं आया? मैं किसी परमात्मा में जाकर विलीन नहीं होने वाला हूँ, मैं ही परम तत्व बनकर वहां पे स्थित होने वाला हूँ। है ना कुछ अंतर? किसके आधार से? इस तत्व शक्ति के आधार से, कि मैं रूप ही रहने वाला हूँ, किसी अन्य में जाकर विलीन हो जाने वाला नहीं। ये आई बस में। तो सुनो, वही प्रदेश तो भाव से भी इसी बात को समझाते हैं, और तत्वपन से, यानी कि वो जो दो तत्व, दो आत्मद्रव्य एक जैसा परिणमन करते हुए एक हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कैसे रहते हैं दोनों? तत्व रूप से, अपने भाव रूप से ही स्थित रहता है, पर भाव में जाकर विलीन होता नहीं है। पुद्गल के साथ तो होता ही नहीं, जाति भेद। लेकिन सिद्धों के साथ तो मेरा जाति भेद नहीं है, हम तो एक ही जाति के हैं, वहां तो हम एक हो जाते होंगे। दूध पर और भैया पानी की सत्ता भिन्न अलग भिन्न अलग जाति। की वजह से वो अपना अपना वो रहेगा। सत्ता अलग अलग हाँ, होगी ना, इसलिए वो। अलग अलग है। हाँ, जैसे जैसे दूध और पानी की जाति भिन्न है, तो दूध में पानी मिलाने पर दूध और पानी एक नहीं होते, ठीक। लेकिन दूध और दूध की जाति तो भिन्न नहीं है, तो दूध में दूध मिला देने पर तो एक हो जाते हैं या नहीं हो जाते? क्या कहा? तर्क है ये, कि हाँ भाई, लोक में जैसे दूध में दूध मिला देने पर दूध एक ही द्रव्य रहता है, ऐसा ये आत्म द्रव्य नहीं है कि वो अनंत सिद्धों के साथ समाहित होता हुआ एक सिद्ध रूप से परिणमित हो जाता, ना, तत्रूप रहता है। आई बात समझ में? ऐसा। तो क्या कहते हैं? तद्रूप भुवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, तत्व स्वरूप होने पर अथवा तत्व स्वरूप परिणमन रूप ऐसी तत्व शक्ति आत्मा में है। इस शक्ति से चेतन चेतन रूप से रहता है, परिणमित होता है। मैंने अपने चैतन्य भाव को त्यागता नहीं है, अपने चैतन्य भाव से तद्रूप चैतन्य भाव रूप ही परिणमित होता रहता है। अतद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, मैंने अन्य तत्व रूप नहीं होता है, ऐसी तत्व शक्ति भी है। तत्व शक्ति से निज रूप रहता है, और अतत्व शक्ति से क्या नहीं होता? पर रूप नहीं होता। यही तत्त भाव अभी हमने समझा था या नहीं समझा था इन 14 कलशों में, ज्ञान गुण की मुख्यता से। और यहाँ पे तत्त किसकी मुख्यता से समझा रहे हैं? आत्म द्रव्य की मुख्यता से। अंतर समझ में आया? उस ज्ञान में तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति का एक भाव है, तत् अतत्पना। अनंत धर्मत्व शक्ति है ना जो, वो है अनंत धर्मत्व में एक शक्ति है तत् अतत्पना। वो तत् अतत्पना इंडिविजुअल रूप से आत्मा में विराजमान है। उस तत् अतत्पने का जो भाव धर्म, वो ज्ञान गुण में भी है, और अन्य समस्त गुणों में भी है, और इस आत्मा में भी है। उसी तत् अतत्पने को जब हम ज्ञान गुण की मुख्यता से समझा रहे थे, तो ज्ञान ज्ञेय के साथ तत् अतत् भाव वाला, यानी ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञेय रूप नहीं होता, ऐसा समझा रहे थे। अब उसी तत् अतत् भाव को यहाँ आत्म द्रव्य की मुख्यता से समझा रहे हैं, कि जैसे आत्मा को वो ज्ञान गुण पर द्रव्य को जानता हुआ पर रूप नहीं होता, ऐसे ही ये आत्मा जो परिणमन करता है चैतन्य रूप से निज रूप ही रहता है, पर रूप नहीं होता। एक गुण तो दूसरे गुण रूप होता ही नहीं, ये पूरा आत्म द्रव्य भी अन्य रूप नहीं होता। पकड़ में नहीं पकड़ में? कैसे समझाया उसको? तत् अतत् भाव को समझाया। ये ये तत् अतत् तत्व भाव, शक्ति और ये तत्व रूपना एक ही बात है, मतलब एक साथ भी रहते हैं और अलग अलग भाव भी, ऐसा? हाँ हाँ, ये अनंत धर्मत्व शक्ति के ही भेद है। तत् अतत्पना, एक तत्व शक्ति है, एक अतत्व शक्ति है, और एक तत् अनंत धर्मत्व भाव भी है। समझे? ऐसे दोनों भाव उसके अंदर विराजमान है। तत्वपने से तत्वपने की अस्थि, अतत्वपने की अस्थि, और तद अतत् भाव, ऐसा एक धर्म विरुद्ध भाव आत्मा का। आपने ये सुना होगा कि धर्म की पर्याय नहीं होती और गुणों की पर्याय होती है। सुना? सुना है ना? हाँ। आपको याद है, हमने भी कुछ दिन पहले ये सिद्ध किया, समझाया आपको, कि गुणों के तो प्रदेश नहीं होते और आत्मा के प्रदेश होते हैं। याद है? समझा था ना हमने, कि जब आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश होगा, तो उस प्रदेश में अनंत गुण होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो यदि हम अनंत गुणों के प्रदेश स्वीकार करेंगे, तो क्या सिद्ध हो जाएगा? कि एक प्रदेश पर अनंत प्रदेशों को स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि होता नहीं है। तो वहां हमें यह बात समझ में आई कि आत्म द्रव्य के तो प्रदेश होते हैं और गुणों के प्रदेश नहीं होते, और उस बात से हमने अन्य बात को सिद्ध किया। अब यहां समझेंगे।
कि धर्म की तो पर्याय नहीं होती और गुणों की पर्याय होती है। इसका क्या मतलब है? तो गुण का क्या स्वभाव है कि गुण सदैव निर्गुणे होते हैं, अर्थात गुणों के आश्रित गुण नहीं रहते। जो जैसे ज्ञान गुण है, तो उसके वो जो ज्ञान गुण परिणमन होगा, कार्य करेगा, तो किसके आधार से करेगा? क्या अन्य गुणों के आधार से करेगा या अपने ही आधार से करेगा? जैसे आत्मद्रव्य तो ज्ञान गुणों के आधार से, अपेक्षाकृत बात समझे ना, कि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और उन द्रव्यों का आरोप, उन गुणों का आरोप ही उस द्रव्य पे आता है। जैसे ज्ञान गुण की अपेक्षा से द्रव्य को ज्ञानी कहते हैं, सुख गुण की अपेक्षा से उस द्रव्य को सुखी कहते हैं, चैतन्य गुण की अपेक्षा से उसी द्रव्य को चैतन्य कहते हैं। तो हम ज्ञान गुण को मात्र ज्ञान गुण ही कहते, सुख गुण नहीं कहते, दर्शन गुण नहीं कहते, चारित्र गुण नहीं कहते, समझे ना। चारित्र गुण को चारित्र कहते हैं, दर्शन को दर्शन कहते हैं, ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों ही आत्मा को कहते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि गुण निर्गुणे होते हैं। निर्गुणे होते हैं अर्थात जब गुण अपना कार्य करता है, अपना परिणमन करता है, तो अपने कार्य को, अपने परिणमन को करने के लिए किसी अन्य गुण की उसको आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं है। परंतु लेकिन जब ज्ञान गुण परिणमन करेगा, तो उसके अपने कार्य को करने का एक धर्म है, एक स्वभाव है। ज्ञान का एक स्वभाव है, दर्शन का एक स्वभाव है, चारित्र का एक स्वभाव है। ध्यान से समझना, उस ज्ञान के स्वभाव को कहते हैं धर्म। क्या कहते हैं? धर्म। और वह धर्म कैसा होता है? जोड़े वाला होता है, विरुद्ध धर्म स्वभाव वाला होता है। क्या वो सिर्फ ज्ञान के पास ही होता है? कि नहीं, सभी गुणों के पास होता है। तो क्या मात्र गुणों के पास होता है? जो गुणों का है वो द्रव्य का ही है, क्योंकि गुण द्रव्य से क्या नहीं है? अलग नहीं है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? बात पकड़ में आ रही है ना? तो ज्ञान गुण की तो पर्याय होगी, उस ज्ञान गुण का जो स्वभाव है उसकी कोई पर्याय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्याय गुणों की होती है। क्योंकि पर्याय गुणों की होती है। यदि हम धर्म की पर्याय स्वीकारेंगे, तो हमें ज्ञान गुण के उस स्वभाव की पर्याय भी स्वीकार करनी पड़ेगी। और ऐसा होने पर क्या खड़ा हो जाएगा कि गुण निर्गुणे होते हैं, इस सिद्धांत का लोप हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं समझ में? फिर हम उनको धर्म नहीं कह सकते, फिर हमें उनको गुण ही मानना पड़ेगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? समझ पा रहे हो इस बात को? है ना? थोड़ा सा सूक्ष्म है, लेकिन समझ में आ जाएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगी बात। तो गुण और गुण की किस प्रकार से कार्य करेगा, उसका कार्य करने का धर्म, कुछ उसका उसका कार्य करने का कुछ प्रोसेस है उसका, कि ज्ञान ज्ञान रूप से ही कार्य करेगा, अन्य रूप से कार्य नहीं करेगा। एक बात, ये किसका धर्म है? ये ज्ञान का धर्म है। खाली ज्ञान का धर्म है? सभी गुणों का धर्म है। ज्ञान पर को जानेगा, परंतु पर रूप नहीं होगा। ये किसका धर्म है? बोले ज्ञान का धर्म है। एक बात बताओ, ज्ञेय को ज्ञान जानता है या अन्य गुण भी जानते हैं? जानने का काम कौन करता है? ज्ञान ही करता है ना। ज्ञान ही करता है ना। और स्व पर प्रकाशकपना ज्ञान में ही होता है कि ये स्व है और ये पर है, अन्य गुणों में तो होता नहीं। तो अन्य गुण ये गलती कर सकते हैं कि वो पर में जाके मिल जाए, क्योंकि भेद विज्ञान तो सिर्फ ज्ञान के पास ही, अन्य गुणों के पास तो है ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता ऐसा? सभी गुण जब कार्य करेंगे, परिणमन करेंगे, तो एक धर्म है उनके पास, अपने काम को करने का एक धर्म है। वो धर्म कैसा है? अनंत धर्म भाव है उसमें। उसमें तद एक अनेक तत आदि भाव समझाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अब यहाँ पे जब हमको कहा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तो आत्मा में जो ये स्वभाव भाव है ना, प्रत्येक गुण का जो अनंत धर्मपना है, अनंत धर्मपना, उस अनंत धर्मपने को जो कायम रखे, उसको यहाँ पे विरुद्ध धर्मत्व, अनंत धर्मत्व शक्ति कहा। आई बात समझ में? अब 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 आत्मा में एक शक्ति है जिसका नाम है तद्रूप। एक सेकंड। हाँ, तद्रूप और अतद्रूप, ऐसी दो शक्ति आत्मा में है। तो ये तद्रूप और अतद्रूप क्या आत्मा के वो अनंत धर्मत्व भाव वाली शक्ति है या कोई गुण वाली शक्ति है? ये सवाल है। सवाल है। तो ये आत्मा का, ये जो तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति कहा,
इस तत्व शक्ति को हम क्या नहीं मानेंगे? धर्म भाव नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि धर्म भाव अकेला नहीं होता, जोड़े से होता है। और ये तत्व शक्ति अकेली है, यहां पर अकेली है ना। तो क्या है ये गुण है। तो आत्मा में एक तत्व नाम का गुण है और एक अतत्व नाम का गुण है, और तत् अतत नाम का धर्म है। तो तत् अतत नाम का जो धर्म है वो तो सभी गुणों में है, समझ में आई बात। और जो तत् अतत नामक शक्ति है, तत् शक्ति और अतत शक्ति, ये वो तत् अतत नाम के धर्म से अलग है। ये एक गुण है, इसकी पर्याय है। इस तत्पने की एक पर्याय है और अतत्पने की पर्याय है। तत् अतत धर्म की पर्याय नहीं है, लेकिन तत् शक्ति और अतत्व शक्ति की पर्याय है। क्या पर्याय है इसकी? कि जो आत्मा चैतन्य रूप से परिणमता है ना, बोले हाँ ये तत्वपना है। और आत्मा पर द्रव्य रूप परिणमता है कि नहीं परिणमता, ये अतत्वपना है। ऐसा होने पर भी तत्व और अतत्व, ऐसे दो गुण होने पर भी तत् अतत नाम का एक धर्म अलग है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वो तत् अतत नाम का धर्म क्या है? वो तो प्रत्येक गुण का धर्म है। वो तो प्रत्येक गुण का धर्म है। अपने जो भी गुण परिणमन हो रहा है, जो गुण कार्य कर रहा है, उसका धर्म है कुछ। अपने धर्म के हिसाब से अपने काम को कर रहा है। वो धर्म उसके गुण नहीं है, उसकी कोई पर्याय नहीं है, उसका परिणमन का धर्म है वो। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ? जैसे पानी का धर्म है। बोले क्या धर्म है पानी का? कि पानी कभी पत्थर नहीं बनेगा। ये हो गया पानी का धर्म। लेकिन पानी बना किसे से, उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका गुण क्या है, वो गुण समझाएंगे अलग। समझ में आई बात, नहीं समझ? धर्म भाव अलग समझ में आता है, और गुण भाव को अलग प्रकार से समझाया जाता है। ये थोड़ी सी सूक्ष्मता है। यही अनेकांत स्यादवाद बना है। जब हम स्यादवाद की सिद्धि करते हैं तो अनंत धर्म पने से सिद्ध करते हैं उसको। और जब हम अनंत आत्मा के अनेकांत भाव की सिद्धि करते हैं तो उसके अनंत गुणात्मक भाव की सिद्धि करते हैं। जब आत्मा को ज्ञान मात्र कहकर 14 कलशों में समझाया गया तो वहां पे स्यादवाद की सिद्धि की, वहां पे गुणों की सिद्धि नहीं की। और जब उसी आत्मा को ज्ञान मात्र कहने के बाद अनेकांत कहा तो वहां पे गुणों की सिद्धि कर रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ जो समझाए जा रहे हैं वो गुण है, वो धर्म नहीं है। और उन 14 कलशों में जो समझाए गए थे परिशिष्ट के स्टार्टिंग में, वो गुण नहीं थे, वो धर्म थे। समझ में आई बात? और धर्मों की क्या नहीं होती? पर्याय नहीं होती। और वे हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े से होते हैं। तो जब हम ये कहते हैं तद्रूप भवन रूप ऐसी शक्ति की आत्मा का जो परिणमन है वो आत्म रूप से ही होगा, तत्व रूप से ही होगा, अन्य रूप से नहीं होगा। ऐसी आत्मा में एक तत्व शक्ति है और अन्य रूप से नहीं होने की एक अतत्व शक्ति है। तो कोई ये समझे कि ये तदतत्पने वाला धर्म है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, वो अलग है। वो जोड़े से ही होगा, वो तत्व शक्ति नहीं होगा, वो तत्व होगा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई? कंफ्यूजन है कोई? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो मुझसे। ठीक है, चलो अब आगे चलते। अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति, तत्व रूप नहीं होने रूप अथवा तत्व स्वरूप नहीं परिणमने रूप अतत्व शक्ति आत्मा में है। इस शक्ति से चेतन जड़ रूप नहीं होता। अब हमने वहां पे चिति शक्ति पढ़ी थी, चिति शक्ति भी यही थी, जड़त्व रूप चिति शक्ति। और यहाँ पे भी आप यही बात कह रहे हो कि चेतन जड़ रूप नहीं होता। तो चिति शक्ति के कारण जड़ रूप नहीं होता, या ये अतत शक्ति के कारण जड़ रूप नहीं होता? किस शक्ति के कारण नहीं होता बोलो? मैं चिति शक्ति क्या पढ़ी थी? चेतनत्व के चिति शक्ति कारण। अजड़त्व रूप चिति शक्ति पढ़ी थी, है ना। और अब यहाँ पे कहते हैं इस शक्ति से चेतन जड़ रूप नहीं होता। तो चिति शक्ति से जड़ रूप नहीं होता या अतत्व रूप शक्ति से जड़ रूप नहीं होता? कौन सी शक्ति से जड़ रूप नहीं होता? चित्ती शक्ति अतत गुण के कारण उसी रूप रहती है ना। देखो, चिति शक्ति से तो आत्मा चैतन्य है, ये दर्शाया कि वो जड़ नहीं है। ठीक है, जड़ नहीं है, चिति शक्ति से ये समझाया। और ये जड़, ये तो अतत्व शक्ति ना, अतत्व शक्ति, ये जड़ रूप नहीं होता। इसको ये क्या समझाया कि वही चैतन्य भाव जब जड़ के साथ परिणमित होता है
तब जड़ का कार्य नहीं करता, जड़ रूप नहीं होता, जड़ को अपनाता नहीं है, स्वयं जड़ रूप होता नहीं। समझ नहीं बात समझी? वह चैतन्य शक्ति कैसी है? वो तो चैतन्य भाव रूप से परिणमित होती है, जड़ रूप से परिणमित नहीं होगा। आत्मा कभी जड़ रूप से परिणमित नहीं होगा, ये तो चैतन्य शक्ति से हमने समझ में आया। लेकिन वही चैतन्य जब जड़ के साथ रहता है और जड़ जैसा ही प्रतीत होता है, ऐसा होने पर भी वो कभी जड़ नहीं होता। तो चैतन्य शक्ति से चैतन्य रूप तो रहता ही है, और जड़ के साथ होने पर जड़त्व को स्वीकार नहीं करता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। पानी और दूध के जैसे कर्म और आत्मा के परमाणु मिले हुए हैं, मिले हुए नहीं मिले हुए, ऐसा होने पर भी जड़ का परिणमन मानो आत्मा का ही परिणमन है, ऐसा भाषित होता है। ऐसा भाषित होता नहीं होता। और उस जड़ के साथ अनादिकाल से रहता हुआ इसने जड़ को अडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बोले वो अजड़त्व, वो जो अतत्व शक्ति है ना, यानी कि पर को ग्रहण नहीं करना। चैतन्य तो हूं, लेकिन पर को ग्रहण भी नहीं करूंगा। तो पर को ग्रहण नहीं करना, ऐसा अतत्वपना इस आत्मा में मौजूद है कि वो पर भाव को ग्रहण नहीं करता। चैतन्य तो चैतन्य रूप रहता ही है, लेकिन पर को ग्रहण करता है क्या? बोले नहीं, पर को ग्रहण नहीं करता। तो अपने चैतन्य होकर चैतन्य रूप परिणमित होता है, यानी तद्रूप परिणमित होता है। चैतन्य गुण के कारण, स्थिति शक्ति के कारण चैतन्य है, और संपूर्ण आत्मा चैतन्य रूप से परिणमित होगा, तत्व भाव। और वह संपूर्ण आत्मा पर भाव से परिणमित नहीं होगा, अतद भाव। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना? शक्ति के अंदर शक्ति बतलाने का तात्पर्य क्या है कि हम जब एक ज्ञान की सिद्धि करेंगे, तो तुम उस ज्ञान को ऐसा मत समझो, उसके अनंत भाव को ऐसे ही मत समझो। ये सिर्फ तर्क बुद्धि से समझाने वाले गुण हैं। मैं फिर समझा रहा हूं आपको ये बात। उस आत्मा के ज्ञान भाव को समझा रहे हैं तर्क से कि वो अनंत गुणात्मक है। ठीक है या नहीं? ठीक है, बात पकड़ में आई नहीं? तद्रूप और अतद्रूप, अजड़त्व रूप, आदि आदि ये भाव, ये सब ज्ञान का विषय बनेंगे। एक ज्ञायक यानी वो एक चैतन्य भाव ज्ञान का विषय बनेगा। एक चैतन्य चैतन्य के भाव। ज्ञान में चैतन्य भाव ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आगम के माध्यम से जो वह अनंत गुणात्मक भाव को स्वीकार कर रहा है, उस आत्मा की सिद्धि कर रहा है, इसका नाम है ना आत्म ख्याति। ख्याति माने प्रसिद्धि। समझे नहीं समझे? वो आत्मा को जो प्रसिद्ध कर रहा है, यानी उसके स्वभाव को समझ रहा है, भली प्रकार से जान रहा है, प्रकृष्ट रूप से सिद्ध कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। क्या जाना उसने? उसके अनंत गुणात्मक भाव को स्वीकार किया। और अनंत गुणात्मक भाव को स्वीकार करने के बाद अंत में किस नतीजे पर पहुंचेंगे? कि आत्मा ज्ञान मात्र है, इस नतीजे पर पहुंचेंगे। एक ज्ञान मात्र है। समझे? चलो 30 नंबर, अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसी एक द्रव्यमयता रूप एकत्व शक्ति, यानी कि अनंत गुणों की अनंत पर्याय होते हुए भी द्रव्य एक रूप से ही परिणमित होता है, ऐसा एकत्व शक्ति इस आत्मा में है। और एक द्रव्य से व्याप्य जो अनेक पर्याय है, उसमय रूप अनेकत्व शक्ति। जैसे ज्ञान में एक अनेकपना बताया था, ऐसे संपूर्ण आत्मा का एक अनेकपना बतला रहे हैं कि अनंत गुणों की अनंत पर्याय होते हुए भी आत्मा की एक पर्याय, जिसको हम द्रव्य पर्याय कहते हैं, और उस एक अनंत गुणों की अनंत पर्याय की अपेक्षा से उसी समय एक एक द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से अनंत पर्याय, अनंत गुणों की अपेक्षा से। तो ऐसा अनेकपना और एकपना इस एक अनेक शक्ति के कारण उस आत्मा में विद्यमान रहता है। वहां पे तो ज्ञान गुण का एक अनेकपना बताया था कि एक ही गुण में, एक ही ज्ञान गुण में, ज्ञान गुण की एक ही पर्याय एक रूप से भी है और अनेक रूप से भी है। लेकिन यहाँ एक द्रव्य की अनंत गुणों की जो पर्याय है, उसकी अपेक्षा से अनेकता भी है, और सारी की सारी उस एक द्रव्य को समर्पित होने से एक भी है। ऐसा समझा रहे हैं, है ना? विद्यमान अवस्था युक्त भाव शक्ति, अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उस रूप भाव शक्ति, अर्थात वर्तमान काल में होने वाला जो परिणमन है, वह आत्मा का ही परिणमन है, वह आत्मा का ही भाव है, वह भाव शक्ति के कारण ऐसा है। ठीक है ना? वर्तमान में होने वाले चाहे शुद्ध पर्याय है, चाहे अशुद्ध पर्याय है, चाहे शुद्ध अशुद्ध पर्याय, जिस भी प्रकार का भाव है, वह भाव अपने आत्म तत्व का ही है, किसी अन्य का किया हुआ कराया हुआ नहीं है, ऐसी भाव शक्ति। शून्य अविद्यमान अवस्था युक्त तारूप अभाव शक्ति, अर्थात अमुक अवस्था में जिसमें विद्यमान हो उस रूप अभाव शक्ति, अर्थात जो भाव अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, वो भाव भी इस आत्मा में प्रकट होगा या नहीं होगा? इसके कारण होगा, बोले अभाव शक्ति। जो है उसकी शक्ति है,
और जो है उसका अभाव हो जाने वाला है, ऐसी शक्ति भी है। और जो प्रकट नहीं हुआ है वो भी अभाव रूप से है, उसकी शक्ति भी है। यानी भाव का तो विद्यमान है ही, अभाव भी इस आत्मा में विद्यमान है। कौन सा अभाव? जो बीत चुका है वो अभाव, और जो आने वाला है वो अभाव। वर्तमान में तो अभाव है ना उसका, भूतकाल की पर्याय का वर्तमान में अभाव है या नहीं है? है। और भविष्य में आने वाली पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव है या नहीं है? है। ये दोनों अभाव इस आत्मा में है या नहीं है? कि है, अभाव शक्ति के कारण है, सीधी सी बात। बस भवते हुए अर्थात प्रवर्तमान पर्याय के वह रूप भाव शक्ति से, अर्थात आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन एक साथ होने पर जो वह भाव हो रहा है ना, वह परिणमन हो रहा है, अभाव रूप से वह हो रहा है, वह भाव हो रहा है, वो भाव शक्ति के कारण है। एक अवस्था बनी रहना और उस अवस्था का परिणमन होना। तो अवस्था बनी हुई है वो भाव शक्ति, और उस अवस्था का भी वह हो रहा है, परिणमन हो रहा है, तो वह भाव शक्ति। यानी कि वर्तमान की जो भाव अवस्था है उसका अभाव हो जाना, तो भाव अभाव ऐसी शक्ति। नहीं भवते हुए अपरिवर्तमान पर्याय के उदय रूप अभाव शक्ति, अर्थात जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है वो प्रकट होने वाली है, तो किसके कारण? वो अभाव का भाव करने वाली शक्ति है, ऐसी अभाव भाव शक्ति। ठीक। भवते हुए परिवर्तमान पर्याय के भवन रूप भाव शक्ति, जो है वही रहेगी, अन्य पर्याय नहीं होगी। जो पर्याय है वही पर्याय रहेगी, बीच में पर्याय स्किप हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बदली जा सकती है, बोले ऐसा भी नहीं होगा। क्या है ये? भाव शक्ति है। ये क्रमबद्ध पर्याय की शक्तियां हैं। जो भाव शक्ति है, अभाव शक्ति है, भाव अभाव शक्ति है, अभाव भाव शक्ति है, और भाव शक्ति है। ये क्या है? ये क्रमबद्ध पर्याय की शक्तियां हैं सारी। ये पर्याय भाव को समझाने की शक्तियां हैं कि वह क्रमबद्धता नामक एक गुण है आत्मा में। क्या? वह पर्याय के जो क्रमबद्ध भाव है ना, वो क्रमबद्ध भाव भी आत्मा का एक गुण ही है। क्या है उस गुण का काम? कि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध रूप से ही परिणमित होगी, आगे पीछे होकर परिणमित नहीं होगी। उस क्रमबद्ध भाव को समझाती है ये भाव शक्ति, ये अभाव शक्ति। ये पांचों शक्तियां, भाव हाँ भाव ये वाली सारी, हाँ हाँ, ये इन जो सारी शक्तियों के मतलब अगर समावेश हम को क्रमबद्ध कहते हैं। विद्यमान पर्यायों को लेंगे तो भाव शक्ति हो गया, और हाँ देखो पास्ट और सुनो, फ्यूचर की मैं पर्यायों को बताता लेंगे हूँ। तो भाव। हाँ, जैसे ज्ञान और दर्शन, ऐसी दो शक्ति को मिलाकर क्या बनी? चैतन्य शक्ति, चिति शक्ति बनी ना। ऐसे ही भाव अभाव, फिर भाव का अभाव और अभाव का भाव, और फिर भाव जो है उसका भाव, ये सब मिलाकर क्या बनी? क्रमबद्ध पर्याय रूप शक्ति। पकड़ में आए भाई? जैसे ज्ञान दर्शन को बनाकर क्या बना? चैतन्य बनाया। ऐसे ही ये भाव अभाव आदि शक्तियों को मिलाकर क्या बन गया? क्रमबद्धपना बन गया। कैसे सिद्ध किया क्रमबद्धपना? कि जो पर्याय होगी वही होगी, अन्य नहीं होगी। जिस पर्याय का अभाव होना होगा उसी पर्याय का अभाव होगा, अन्य पर्याय का नहीं होगा। जिस पर्याय को आना होगा वही पर्याय आएगी, अन्य पर्याय नहीं आएगी। क्या समझा रही है ये बात? भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव शक्ति समझा रही है। क्या है ये क्रमबद्धपना इस आत्मा का। समझे? क्या क्या क्यों समझाई ये शक्तियां? ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान को निर्भर करने के लिए, निराकुल करने के लिए समझाई। ज्ञान निर्भर नहीं होगा, निराकुल नहीं होगा, तो ज्ञान भाव का वेदन कैसे करेगा? अनुभव कैसे प्रकट करेगा? प्रकट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कर्तापने छोड़े बिना, किसका कर्तापन है? कि पर का कर्तापना तो छोड़, अपनी भी पर्यायों का कर्तापना छोड़े बिना आत्मभाव प्रकट होता नहीं है, ज्ञान भाव प्रकट होता नहीं है। और उसको अकर्ता कैसे सिद्ध करें? ये भाव अभाव भाव भाव आदि शक्तियों के माध्यम से उसके क्रमबद्ध भाव को सिद्ध करके उसके अकर्तापने को सिद्ध करते हैं। और अकर्ता होने पर क्या हो जाता है? निर्भर हो जाता है। वह निर्भरता किसका कारण है? आत्मानुभूति का कारण है। समझे? हरा सोना है वो, खरा सोना। सुनो, अभाव शक्ति भवते हुए प्रवर्तमान पर्याय के भवन रूप भाव शक्ति, माने जो पर्याय होनी है वही पर्याय होगी, अन्य पर्याय नहीं होगी। ये काम किसका है? भाव शक्ति का है। बीच में कोई दूसरी पर्याय आ जाए, अरे तू हट, में आती हूँ, ऐसा काम नहीं है। लाइन तोड़ के घुस जाए बीच में, ऐसा नहीं होता। लोक में होता होगा। पर्यायों में ऐसा नहीं होता। ठीक, हालांकि लोक में भी नहीं होता। अगर पर्याय की सूक्ष्मता के स्वभाव को जान जावे तो बात जान जाएगा कि लोक में भी ऐसा नहीं होता है ना। जैसे 24 तीर्थंकरों का एक क्रम है, किसके बाद किसको होना है, किसके बाद किसको होना है। तो बीच में एक आधा तीर्थंकर का क्रम बदल जावे, एक लेट हो गए, जल्दी आ गए, ऐसा नहीं होता। वैसे जल्दी होता है। आप देखो, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है जिस जीव को, तो उसी समय उसके माता पिता कौन बनेंगे? उनका भी बंध होता है या नहीं होता है?
होता नहीं होता है। और उन माता पिताओं का आपस में ये स्त्री रूप और वो पुरुष रूप ऐसा बंध होगा या नहीं होगा, है ना। अब पिताजी स्त्री को ढूंढने जाएंगे या नहीं ढूंढने जाएंगे, लड़की चूज करेंगे ना, कौन सी लड़की चूज करेंगे? शादी करेंगे जब, तो लड़की ढूंढेंगे ना, 50 फोटो में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, तो किसको करेंगे? हैं? इसको कहते हैं ढूंढे ढूंढाए को ढूंढना। क्या समझ में आया तुम्हें, मालूम समझ में आया? अरे खाली तीर्थंकरों के साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ है? ये एक बात समझे कैसे, तुम जो दुखी है ना यार, इसकी जगह उसको चूज कर लेते, ये तो गड़बड़ हो गई तुम्हारी, कर ही नहीं सकते थे। कैसे करते बोलो, कैसे करते, गड़बड़ हो जाती नहीं जाती? अब वो गलत पिता को चूज कर लेती माता, और माता गलत माता, पिता गलत माता को चूज कर लेते, तो तीर्थंकर कैसे आते? आ पाते या नहीं आ पाते? क्योंकि नियोग तो उन्हीं के साथ बंधा है। ये तीर्थंकर की माँ बनेगी और ये तीर्थंकर के पिता बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना। तो वो उन्हीं को माता बनने के लिए पिता को उसी माता को चूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, है ना। बाहुबली के पिता कौन? कौन? आदिनाथ, है ना। और माता कौन? हम्म, सुनंदा। नंदा। सुनंदा है ना, सुनंदा है ना। तो वो माता, ये बाहुबली सुनंदा के पुत्र होंगे और ऋषभ देव के पुत्र होंगे, ऐसा बाहुबली ने भी तो निश्चित कर लिया ना पहले ही, कर लिया नहीं कर लिया? अब सुनंदा को ऋषभ देव की पत्नी होना है, होगा, होना बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा बोलो? और सुनंदा की जगह किसी और को चूज कर लें ऋषभ देव, तो बोलो बाहुबली का क्या होगा? कुछ बात समझ में आई नहीं? आएंगे बाहुबली या नहीं आएंगे? गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, हाँ। ये पर्याय के स्वरूप से तो बहुत स्थूल कथन है। सूक्ष्म पर्यायों के स्वभाव को समझा रहे हैं कि भैया जिस पर्याय को जिस समय होना है वो आगे पीछे नहीं कर सकते आप, होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। क्यों? ये भाव भाव नाम की एक शक्ति है आत्मा के अंदर। उद्गल के साथ भी ऐसा ही है, खाली जीव के साथ ऐसा थोड़ी है। ठीक। नहीं भवते हुए अपरिवर्तमान पर्याय के अभवन रूप अभाव अभाव शक्ति, अर्थात जो पर्याय अभी नहीं आई है वो नहीं आई है, वो नहीं आएगी, अभाव है उसका, अभाव रूप से ही रहेगी वो। ठीक है। जिस पर्याय का इस जीव काल अभी तक नहीं आया ना, तो वो पर्याय अभाव रूप से विद्यमान रहेगी, अभाव रूप से। नहीं समझ में आई बात? जैसे समझाते, अभाव अभाव शक्ति। जैसे आदिनाथ भगवान ने कहा ये 24वें नंबर का तीर्थंकर बनेगा, कौन? मारीच का जीव। तो वो पर्याय उस मारीच में कैसे पड़ी है? अभाव अभाव भाव से पड़ी हुई है। और जिस समय वो तीर्थंकर बनेंगे तब क्या हो जाएगा? उसका भाव भाव हो जाएगा। और जिस समय वो मारीच सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकर अवस्था को प्रकट कर रहे हैं, तो एक समय पहले जो है उसका अभाव करके, और जो प्रकटपना करेंगे उसका भाव प्रकट करेंगे। तो अभी वर्तमान में भगवान आदिनाथ के समय में वो तीर्थंकर है या नहीं है, कि अभाव अभाव शक्ति की अपेक्षा से है। क्या कुछ समझ में आई बात? ये वो ठीक पढ़ा है, है समझ में आ उसमें। रही है। कंफ्यूजिंग कर अभाव देते हैं आप। अभाव भाव अभाव रूप से पड़ा हुआ है। कब आएगा वो? जब उसका भवन होना होगा तब उसका उदय आएगा, वहां पे भाव रूप से प्रकट हो, ऐसे। ठीक है ना। तो कैसे जाना, आदिनाथ भगवान को कैसे बताइए तीर्थंकर बनेगा? ये है ना उसकी पर्याय की क्रमबद्धता के कारण जाना, ये सर्वज्ञता की स्वीकृति, क्रमबद्धता की स्वीकृति है। क्योंकि सर्वज्ञ होता ही वही है जो क्रमबद्धता को जानता है ना। दोनों बातें पहले भी समझाई थी एक बार मैंने शायद, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता क्या हाँ, है ये तत्व के क्लियर है। संदर्भ में, है ना। हाँ। कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भावन भवन मात्र में ही, होने मात्र में ही भाव शक्ति। ठीक है ना। अर्थात वो भाव रूप से जो परिणमन होना है, जो जो परिणमन हो रहा है संपूर्ण द्रव्य का क्रमबद्धता पूर्वक भाव रूप से, वही हो रहा है, अन्य रूप नहीं हो रहा है। यानी कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित, जो उससे रहित माने यानी कि पर क्रिया कारक उसमें नहीं लगेंगे, पर के नहीं लगेंगे, उनसे रहित भवन मात्र में, अर्थात होने मात्र में भाव शक्ति, कि एक पर्याय का जो परिणमन होगा, किसी भी जो एक पर्याय का परिणमन होगा वो अपने षट कारकों से होगा, अन्य के कारण से नहीं होगा, इसको कहते हैं भाव शक्ति। जब पर्याय परिणमित होगी, बोले हाँ होगी, किसके कारण होगी? किसके कारण होगी?
द्रव्य के कारण होगी, अन्य गुण के कारण होगी, निज गुण के कारण होगी, या अपने आधार से होगी? तो बोले ना द्रव्य के आधार से होगी, ना अन्य गुणों के आधार से होगी, और ना ही उस गुण के आधार से होगी जिसकी वो पर्याय है। किसके आधार से होगी? अपने ही आधार से होगी। कोई गुण के आधार से नहीं होगी, क्योंकि गुण तो अनादि से विद्यमान है। तो हो जाती पर्याय, पहले क्यों नहीं हो गई? क्योंकि वो गुण के आधार से नहीं होगी, अपने आधार से होगी। ऐसा कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति, वो कार्य भी होगा तो अपने आधार से होगा, और उस कार्य का जो क्रिया भाव से परिणमन होगा सो वह भी अपने भाव से होगा। यानी कर्ता का कर्म, एक कर्ता रूप से वो जो एक समय की पर्याय है वो कर्ता है, और वह एक समय से रूप से जो परिणमन उसका होना है वही उसका कर्म है। ऐसा प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उसमें कर्म शक्ति प्राप्त किया जाता, माने एक समय की पर्याय जिस रूप परिणमित हुई उसका वह कर्म है। होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकतमयी कर्तृत्व शक्ति, मैंने वही उसका कार्य है। भवते हुए परिवर्तमान भाव के भवन से होने रूप साधक तपोमय में मई उत्कृष्ट साधक तो मई उग्र साधन तो मई करण शक्ति, वही उसका कारण है। उस एक समय की पर्याय का कारण कौन है? वह पर्याय कर्ता भी वह स्वयं है, कर्म भी वह स्वयं है, उसका कारण भी वह स्वयं है। बस इतनी सी बात समझो। अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपयतमय, उसे प्राप्त करने के योग्य पनामय, उसे लेने के पात्र में संप्रदान शक्ति है ना। वो प्राप्त किसको होती है? द्रव्य को प्राप्त होती है, अपने आप को ही प्राप्त होती है। देखो एक समय की पर्याय प्राप्त किसको हुई? अगर हम बोले द्रव्य को प्राप्त हुई तो क्या गड़बड़ होगी कि जो एक समय की अशुद्ध पर्याय है जब वो द्रव्य को प्राप्त होगी तो द्रव्य अशुद्ध हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए अगर अशुद्ध पर्याय द्रव्य को प्राप्त नहीं होती तो शुद्ध पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती है क्या? ये शुद्ध पर्याय भी द्रव्य को प्राप्त नहीं होती। तो द्रव्य क्या रहता है? द्रव्य तो द्रव्य ही रहता है, ना शुद्ध है ना अशुद्ध है। उस द्रव्य पे पर्याय की अपेक्षा से शुद्ध और अशुद्ध पने का आरोप आता है, परंतु वह पर्याय शुद्ध पने को जब प्राप्त होती है तो अपने से अपने को ही होती है, और अशुद्ध पने को प्राप्त होती है तो अपने से अपने को ही होती है, द्रव्य को प्राप्त होती नहीं। ऐसा गुण को प्राप्त हो जाती है, बोले गुणों को भी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि गुण द्रव्य से क्या नहीं है? अलग नहीं है। तो क्या पर्याय अलग है? ऐसा नहीं होते हुए भी अलग नहीं है, ऐसा होते हुए भी अलग ही है। इसलिए दृष्टि के विषय में पर्याय को काउंट नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि पर्याय द्रव्य को थोड़ी प्राप्त होती है, पर्याय तो पर्यायपने को प्राप्त होती है। ठीक है ना। आश्रय द्रव्य का करती है तो शुद्ध होती है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राप्त किसको होती है? द्रव्य को प्राप्त नहीं होती। और मैं द्रव्य हूं तो उसको दृष्टि के विषय से दूर रखते हैं, इसलिए रखते हैं। उल्टा नहीं पकड़ना, वस्तु स्वरूप को ठीक से समझना। उत्पाद वय से आलिंगित भाव का उपाय हानि नाश होने से हानि को प्राप्त ना होने वाले ध्रुवतमयी अपादान शक्ति, अर्थात जब पर्याय का नाश होता है तो पर्याय का ही नाश होता है, उस द्रव्य का अथवा गुणों का नाश होता नहीं है। ऐसे उपादान भाव को प्राप्त होने वाली वो एक समय की पर्याय है, अपने आधार से। भाव में अर्थात भावने में आते हुए भाव के आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति, अपने ही आधार से वह परिणमित होती है। और स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमय संबंध शक्ति, उसका संबंध किससे है? एक समय की पर्याय का संबंध किससे है? द्रव्य से है, गुण से है, या उस एक समय की पर्याय से ही है? संबंध है किसी से? ये संबंध भी नहीं है। ठीक है ना, संबंध भी नहीं है उस एक समय की पर्याय का, चाहे वो शुद्ध है चाहे अशुद्ध है, उसका संबंध किसी से नहीं। किससे है? अपने से ही उसका संबंध भी मात्र है। अपना भाव अपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है, ऐसे संबंध में संबंध शक्ति। उस एक समय की पर्याय का स्वामी कौन है? वह पर्याय स्वयं ही है। इसलिए उस पर्याय का संबंध किससे नहीं है? द्रव्य से नहीं है, अपने से ही है। क्योंकि वो अपना स्वामी स्वयं है, इसलिए हम द्रव्य को पर्यायों से क्या नहीं करते? समझे? अलग रखते, दृष्टि के विषय में उस पर्याय को उस द्रव्य से अलग रखते हैं। वो अपनी स्वामी है, हम अपने स्वामी है, ऐसा मिथ्या भाव नहीं पकड़ना। ऐसे 47 शक्तियों का वर्णन करने के बाद आचार्य देव कहते हैं कि इत्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है तथापि तथापि ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता। है ना, वो अनंत भाव जानने में तो उस ज्ञान की आते, उस ज्ञान मात्र भाव को वह छोड़ता नहीं है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब कलश नंबर 264 और 265 ये बतलाएंगे
कि वे जो आत्मा है, एक तो वे ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ने के कारण एक ज्ञान मात्र ही है, अनेक अनेक गुणों को धारण करने के बावजूद। और दूसरे कलश में समझाएंगे कि वो जो अनेक एक अनेक भाव वस्तु को जानता है ना, श्रद्धा करते हैं, अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप ही होता है। अर्थात ज्ञान ज्ञान ही रहता है, गे रूप नहीं होता, अनेक रूप नहीं होता, भिन्न रूप नहीं होता, आदि आदि। अर्थात वो एक ज्ञान भाव की मात्र की सिद्धि करेंगे दो कलशों में, 264 और 265 नंबर के कलशों में। तो अभी समय हुआ, इन कलशों को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो